बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 आज हमारे पास है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। लास्ट टाइम मैंने जो आपको जो बताया था न्यूक्लियर फ्यूज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी था और हम लोगों ने इसकी मार्किंग भी की थी। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी। आप जो है ना प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, जो हमने इस चैप्टर को लेकर बनाए हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। इसको शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी करें। वीडियोस अच्छी लगती हैं और अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो काइंडली आगे भी शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो लाइक का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है और मैक्सिमम 50 लाइक का टारगेट है। आपने 50 लाइक जो है ना वो कंप्लीट करवा देने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसके बाद अगला जो है वो हमारा लेक्चर फटाफट से आ जाएगा। ठीक है, चलें जी, अब विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है। ये मैं आपको समझाऊंगी भी साथ में और निशान भी लगवा दूंगी। ठीक है, आपने पूरा लेक्चर जो है वो लेना है और स्किप नहीं करना कोई भी पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स की आप लोग ना डेफिनेशन लिख लें। ये थोड़ी सी मे बी आपको ब्लर जो है वो लगे। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है द एनर्जी सोर्सेज which will not run out like coal, oil and gas can be used again and again are called renewable energy sources। ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि लिखा हुआ है दी एनर्जी सोर्सेज विच विल नॉट रन आउट लाइक कोल, ऑयल एंड गैस कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। भाई इसका मतलब क्या है? यानी वो तवानाई के ज़राए जो कि कभी ख़त्म नहीं होते, यानी कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे कि कोयला, ऑयल है, गैस है और इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये हमारे पास हैं रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हैं सनलाइट एंड वाटर पावर आर द रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यानी सनलाइट और वाटर पावर जो हैं ये रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक हो गए, यहाँ तक आपने इसको याद करना है। ये डेफिनेशन है और साथ में ये इसकी एग्जांपल है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम वाटर, यानी तवानाई जो कि हमें वाटर से मिलती है। कैसे मिलती है जी? देखें, एनर्जी फ्रॉम वाटर इज़ वाटर पावर इज़ वेरी चीप। कहते हैं वो एनर्जी जो हमें वाटर पावर से मिलती है वो बहुत सस्ती होती है। डैम्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, डैम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं एट सूटेबल लोकेशन, यानी सूटेबल लोकेशंस पर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं ये हमें आगे चल के पता चलेगा। इनसे क्या फ़ायदा होने वाला है वो भी आगे चल के देखते हैं। लिखा हुआ है डैम सर्व मैनी पर्पसेस, यानी डैम्स बहुत सारे काम करते हैं। क्या काम करते हैं जी? सबसे पहला यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है। ये पहले ये वाला जो टॉपिक है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पैराग्राफ है ये 3 लाइंस जो है ना ये आपने एनर्जी फ्रॉम वाटर सोर्सेज वाटर की हेडिंग के नीचे लिखनी है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है एडवांटेजेस, यानी डैम से हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे हैं जी। तो दे हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड्स बाय स्टोरिंग वाटर, यानी ये हम लोगों को मदद करते हैं। कौन? डैम जो हैं वो हमारी मदद करते हैं, यानी जो वाटर फ्लड्स आते हैं, यानी जो सैलाब वगैरह आता है उसमें वाटर को स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ यूज फॉर इरीगेशन एंड ऑल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कहते हैं वो वाटर जो कि स्टोर होता है डैम्स के अंदर उसको इरिगेशन यानी सैराब करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे विदाउट क्रिएटिंग मच इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, यानी इन्वायरमेंटल माहौलियाती मसाइल ज़्यादा क्रिएट नहीं होते। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इनको आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। ये जो एडवांटेजेस है ना इनको आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको, मुझे पता है आपको ये बहुत इजी लग रहा होगा। पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक याद करना है और इसके ऊपर हेडिंग देनी है एनर्जी फ्रॉम वाटर। उसके बाद एडवांटेजेस की हेडिंग देनी है और एडवांटेजेस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनर्जी फ्रॉम द सन, यानी वो एनर्जी जो कि हम सूर्य से हासिल करते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे है सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारे पास वो तवानाई है फ्रॉम कमिंग फ्रॉम द सन जो कि हमें किधर से मिलती है? सूर्य से मिलती है। एंड इज़ यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, और इसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। सनलाइट डज़ नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट इन एनी वे, यानी सूरज की जो रोशनी है वो किसी भी तरह से माहौल को आलूदा नहीं होती करती। ठीक है। उसके बाद द सन रेज़ आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी जो सन रेज़ हैं वो हमारे पास एक बेहतरीन ज़रिया है, यानी ज़मीन के ऊपर बेहतरीन ज़रिया है। वी आर डिपेंडेंट ऑन सन, हम सन पे यानी सूरज पे मुनहसर हैं। फॉर ऑल आवर फूड एंड फ्यूल, यानी जो भी हमें चाहिए खाना हो या जो भी हमें चाहिए तो हम लोग सूरज की रोशनी पे जो है ना वो मुनहसर हैं। यानी अगर सूरज नहीं होता तो हम लोगों को रोशनी नहीं मिलती। फसलों को पकाने के लिए भी जो है वो सूरज की रोशनी ज़रूरी होती है। ठीक है। यानी बहुत सारे कामों के लिए, ज़ाहिर बात है हर काम के लिए सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कहता है if we find a suitable method to use the fraction of the solar energy reaching the earth, then it would be enough to fulfill our energy requirements। जी, यहाँ पे अभी हमें बताया जा रहा है कि हम लोगों को अगर जैसे हम सोलर एनर्जी को अगर हमें यूज़ करने का अच्छे से तरीका आ जाए तो ये हमारी यानी ज़रूरियात को अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से ये हमारी ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। ठीक है जी। अभी याद कैसे करना है, पहले आपने ये हेडिंग लिखनी है एनर्जी फ्रॉम द सन। यहाँ से लिखना है आपने सोलर एनर्जी इज़ द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन एंड इज़ डायरेक्टली यूज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, ये लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपने इसके बाद ये वाली लाइन जो है ना ये एडवांटेज में आ जाती है, यानी सनलाइट डज़ नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट इन एनी वे, ये एडवांटेज है। ये वाली लाइन आपने बाद में लिखनी है, लेकिन इनडायरेक्टली के बाद आपने लिखना है द सन रेज आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ठीक है। ये आपने लिखना है इस हेडिंग के साथ। उसके बाद आपने देनी है एडवांटेज की हेडिंग, यानी फ़ायदा, फ़वाइद। ठीक है। इसके अंदर आपने लिखना है सबसे पहला एडवांटेज आपने लिखना है सन लाइट डज़ नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट इन एनी वे। फिर आपने ये वाली लाइन यानी द सन रेज, ये वाली लाइन आपने नहीं लिखनी। ठीक है। इसके बाद आपने आ जाना है वी आर डिपेंडेंट ऑन द सन फॉर ऑल आवर फूड एंड फ्यूल्स। ठीक है। ये दूसरा एडवांटेज हो गया। इफ़ वी फाइंड अ सूटेबल मेथड टू यूज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ देन इट वुड बी इनफ टू फुलफिल आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। तो ये हमारे पास तीसरा एडवांटेज हो गया। ठीक है जी। पहले क्या लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा और द सन रे से लेके यहाँ तक लिखा इस हेडिंग के साथ। उसके बाद आपने एडवांटेज की हेडिंग दी। एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज आपने इन एनी वे यानी सनलाइट से लेके एनी वे तक लिखा। दूसरा आपने यहाँ से वी आर डिपेंडेंट से लेके तो यहाँ तक। तीसरा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कुल मिला के याद आपने पूरा करना है, लेकिन आपको जो है ना ये अच्छे से समझ भी आ गया होगा, मुश्किल भी नहीं लगेगा। उसके बाद है जी आपके पास सोलर हाउस हीटिंग, यानी सोलर हाउस हीटिंग प्रोसेस। इसके ऊपर आपको नोट लिखने के लिए आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन सोलर हीटिंग, सोलर हाउस हीटिंग, यानी एक नोट लिखें सोलर हाउस हीटिंग पे। तो आप कैसे लिखेंगे, द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी इज़ नॉट न्यू। कहता है आपको पता है सोलर एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल नया नहीं है। हाउ एवर इट इज़ यूज इन हाउसेज एंड ऑफिस एज वेल एज फॉर द कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पसेज इज़ क्वाइट रीसेंट, यानी अब इसको जो है इंडस्ट्रीज़ में कमर्शली इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। हाउसेस में, घरों में, ऑफिसेज़ में, हर जगह यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे, जैसे सोलर पैनल लगाए जाते हैं। ठीक है। सोलर पैनल से हम लोगों को सोलर एनर्जी जो है वो मिलती है, जिसकी वजह से आगे हम लोग मतलब अपनी उसको एज आ इलेक्ट्रिकल पर्पस जो है हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ तक लिखा सोलर हाउस हीटिंग। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है आपको 4 नंबर के लिए। ठीक है। सोलर हाउस हीटिंग हेडिंग दी आपने, यहाँ से लेकर यहाँ तक याद किया। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है पार्ट्स ऑफ सोलर हाउस हीटिंग, यानी सोलर हाउस हीटिंग के हिस्से कौन कौन से हैं। ये आपको मुश्किल नहीं है ये हेडिंग्स बनाना, आपको अंदर ही लाइन के मिल जाएंगी। जैसे लिखा हुआ है कंप्लीट सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप उठा सकते हैं सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम, यानी यहाँ से उठा सकते हैं सोलर हाउस हीटिंग। ठीक है। उसके बाद बस पार्ट्स आपने लिखना, पार्ट्स ऑफ सोलर हाउस हीटिंग, कौन कौन से हिस्से हैं। ये सिर्फ याद रखने के लिए आपको मैं लिखवा रही हूँ, अगर ना याद रहे तो कोई मसला नहीं है, आप जैसे लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी। इसके बाद है
Complete solar house heating system are successfully used in the area with the minimum amount of sunshine in winter. यानी अब जो हमारे पास सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम जो है वो बहुत कामयाब तरीन जो है ना ज़रिया बन चुका है, यानी सिस्टम बन चुका है। इवन कि अगर जो है हमारे पास सर्दियों में अगर सनशाइन की अमाउंट थोड़ी मिनिमम भी हो तो भी ये बेहतरीन ज़रिया है। अ हीटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ये हीटिंग सिस्टम किस चीज़ पर मुश्तमिल है, यानी इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहला आ जाता है जी कलेक्टर। एक कलेक्टर आपको चाहिए होता है, एक स्टोरेज डिवाइस चाहिए होती है, एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहिए होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये सन रेज़ आ रही हैं, ठीक है, ये एक ग्लास कवर लगा हुआ है, ये है हमारे पास कॉपर टबिंग लगी हुई है यहाँ पे, उसके बाद एलुमिनियम फॉयल है, ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद ये आप देख रहे हैं पंप है, ये हॉट वाटर है, ये रूफ़ बना हुआ है, ये हीट एक्सचेंजर है, और ये हॉट वाटर टैप्स हैं, और ये कोल्ड वाटर यहाँ से जा रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम। ये एक सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम उन्होंने आपको बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं जी आगे। कहते हैं ये फिगर जो आपको 6.21 नज़र आ रही है शोज़ क्या दिखा रही है, अ सोलर कलेक्टर मेड ऑफ ग्लास पैनल। इस कहते हैं जो सोलर कलेक्टर है ये ग्लास पैनल यानी शीशे के पैनल से बना हुआ है, ओवर ब्लैक मेटल प्लेट्स, इसके ओवर ब्लैक मेटल प्लेट्स के ऊपर, जो कि ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है। दी प्लेट्स, जो प्लेट्स हैं, अब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी, जो प्लेट्स हैं वो सूरज की रोशनी को जज़्ब कर लेती हैं, विच हीट अ लिक्विड फ्लोइंग इन द पाइप्स एट द बैक ऑफ द कलेक्टर। तो वो जो क्या करती हैं जी, हीट करती हैं लिक्विड को जो कि पाइप्स के अंदर होता है, यानी कलेक्टर के पीछे। द हॉट वाटर कैन बी यूज़ फॉर कुकिंग। अब जो हॉट वाटर आएगा उसको हम लोग कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटिंग द बिल्डिंग को हीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है जी सोलर एनर्जी इज़ यूज़ इन सोलर कुकर्स। सोलर एनर्जी को हम लोग सोलर कुकर्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर डिस्टिलेशन पैनल्स के लिए, प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सोलर पावर प्लांट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम लोग बनाएंगे जल्दी, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी हमारी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो जाएंगे इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और इंशाल्लाह अगले वाले में हम लोग कोशिश करेंगे सोलर सेल से लेकर और ये यहाँ तक इसको जो है ना कंप्लीट जो है ना एनर्जी फ्रॉम बायोमास तक इसको कंप्लीट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।